नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुमनाम चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले चलते हैं। यहां हर हफ्ते डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं और रहस्यमय अनुभव सुनने को मिलेंगे। अगर आप भी डर के शौकीन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूटे नहीं। तो तैयार हो जाए और चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। तो दिल थाम कर बैठिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है खौफनाक। साहिल को ट्रक चलाने का शौक नहीं, पेशा था। बचपन से उसके पिता भी यही करते थे। बड़ी बड़ी सड़कों पर टन भर माल लादकर गांवों से शहर और शहर से गांव। पर साहिल को कभी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की एक रात उसे ऐसी अंधेरी खोह में धकेल देगी जहां से लौटना भी एक किस्म का मर जाना है। बात उन दिनों की है जब गर्मियों में भी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के जंगल इतनी ठंडी हवाओं से भरे रहते थे कि रात होते होते पत्तों के सरसराने की आवाजें किसी अनजानी फुसफुसाहट जैसी लगती थीं। उस रात साहिल ने बरेली से पीलीभीत के बीच की पुरानी सड़क पकड़ रखी थी। वह रास्ता सरकारी नक्शे में तो सीधा दिखता था, मगर असलियत में वो सड़क गांव वालों के लिए भूतिया पगडंडी बन चुकी थी। कहते थे वहां सालों पहले किसी युवती ने पेड़ से लटक कर जान दे दी थी। किसी ने उसे छलावे का नाम दिया, किसी ने चुड़ैल का, मगर सच्चाई कोई नहीं जानता था, सिवाय उन लोगों के जो वहां गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। ट्रक के इंजन की घरघराहट, डीजल की बू और टायरों की चरमराहट, यही साहिल का साथी थे उस रात। उसने रेडियो ऑन कर रखा था ताकि नींद न आए। गुमनाम गांव की आखिरी बस्ती पार कर वह जब जंगल के मुहाने पर पहुंचा तो उसके कानों में हल्की सी खुसर फुसर सुनाई दी। उसने खिड़की से सिर निकालकर देखा। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल, बीच में पगडंडी जैसी टूटी सड़क और उस पर दूर तक फैली कोहरा सी धुंध। उसने खुद को झूठा दिलासा दिया कि रात के सन्नाटे में पत्तों की आवाजें ऐसी ही लगती हैं। ट्रक ने जैसे ही कच्चे रास्ते पर जर्जर पुल पार किया, एक झटके में रेडियो बंद हो गया। साहिल ने स्विच घुमाया, तार खींचा, मगर आवाज गायब। उसके पेट में अजीब सी गड़बड़ाहट होने लगी। उसने पसीना पोंछा, गियर बदला और ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। अचानक एक मोड़ पर उसे कुछ हलचल नजर आई। पहले लगा कोई बकरी होगी, मगर सामने की बत्तियां सीधी उस पर पड़ी तो जैसे उसके कलेजे में ठंड उतर गई। कोई औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। साहिल ने ब्रेक लगाई। ट्रक भड़भड़ाते हुए रुका। उसने हॉर्न दिया, कोई हरकत नहीं। उसने खिड़की से चिल्लाकर कहा, ओ बहन जी, हटिए यहां से, रात का वक्त है। कोई जवाब नहीं। उसके हाथ खुद ब खुद गियर पर चढ़े, लेकिन तभी उस औरत ने गर्दन घुमाई। औरत के चेहरे पर आंखें थीं ही नहीं, खाली कोटर, उनसे रिश्ता काला तरल और होंठ इतने लाल जैसे किसी ने अभी अभी खून पिया हो। साहिल ने गियर बदलकर ट्रक दौड़ा दिया। ट्रक उछलता धड़धड़ाता उस औरत को पीछे छोड़ते हुए कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, मगर दिल की धड़कन अब भी कानों में जैसे ढोल बजा रही थी। उसने सोचा कहीं कोई छलावा तो नहीं। उसे गांव के बुजुर्गों के किस्से याद आने लगे। रात के अंधेरे में सड़क के बीच खड़ी वो आत्मा तुम्हें वहीं रोकना चाहती है। अगर तुम रुके तो या तो तुम्हारी जान जाएगी या दिमाग। साहिल ने गियर थामा। डीजल की गंध उसे और उलझा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा जैसे ट्रक में कोई और बैठा है। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट खाली थी, फिर भी उस पर किसी का हाथ था, ठंडा, बर्फ जैसा। वो पसीना पसीना हो गया। उसे एहसास हुआ ट्रक के भीतर घुप अंधेरा उसके रेड लाइट से भी काला हो चुका था। वो समझ गया, अब वो उसके साथ है। छलावा ट्रक में चढ़ चुका था। उसकी नजर फिर शीशे पर गई। औरत वहीं थी, मगर अब वो अपनी उलटी गर्दन से उसे देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। साहिल के होंठ कांपने लगे। उसने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, पर जितनी रफ्तार वो बढ़ाता, उतना ही वो औरत उसके और करीब आती जाती। एक झटके में ट्रक जैसे ठहर गया। इंजन चालू था, पहिए घूम रहे थे, मगर सड़क किसी अदृश्य दलदल में बदल चुकी थी। साहिल को लगा जैसे वो धंस रहा है। ट्रक का पिछला हिस्सा किसी अदृश्य खाई में समा रहा है। उसने क्लच दबाकर एक्सेलरेटर पर जोर दिया। ट्रक के पहिए जले, मिट्टी उड़े। तभी उसकी नजर सामने सड़क किनारे पड़ी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी की खिड़की से वही औरत झांक रही थी। अब वो मुस्कुरा रही थी। उसके दांत लहूलुहान थे,
आंखें अब भी नहीं थीं। साहिल को लगा वो उसके मन में घुसकर हंस रही है, जैसे कह रही हो भागकर कहां जाएगा। इतने में ट्रक फिर से झटके से उछला। साहिल ने हिम्मत करके आंखें खोली। ट्रक अब खुले रास्ते पर था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि यह सपना था या हकीकत। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। पसीने में भीगा साहिल उस रात जैसे मरकर भी जी उठा। पर वो जानता था ये तो बस शुरुआत थी। वो छलावा अब उसकी हर यात्रा में उसके ट्रक में उसके साथ रहने वाला था। अगली सुबह जब वो गांव की सीमा पर पहुंचा तो ट्रक के बोनट पर खून के छींटे थे। किसी जानवर के या किसी और के, साहिल को फर्क नहीं पड़ा। गांव वालों ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो साहिल ने बस इतना कहा, अब ये रास्ता मेरा नहीं रहा। कहते हैं उस रात के बाद साहिल के ट्रक में हर नई रात वही औरत सवारी बनकर बैठती है। और अब उसकी अगली यात्रा कहां होगी ये खुद साहिल भी नहीं जानता। सुबह होते ही गांव वालों में खबर फैल गई कि साहिल पर कोई साया हो गया है। बूढ़े लल्लन चाचा जो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ फूंक करते थे, उन्होंने सलाह दी, बेटा अगर वो औरत है तो उसका वास ट्रक में रहेगा। ट्रक को गंगा जल से धो दे, नींबू मिर्च लटका दे, नहीं तो तेरी खोपड़ी में घुसी रहेगी। साहिल ने उनकी बात तो सुन ली, पर मन ही मन जानता था ये सब ऊपरी इलाज हैं। वो जो भी था अब साहिल के खून में घुल चुका था। तीसरे दिन उसे बरेली से शाहजहांपुर तक माल पहुंचाने का ऑर्डर मिला। मालिक ने कहा, साहिल बस आज की ड्राइविंग कर ले, फिर तू 2 दिन आराम कर लेना। साहिल कुछ कहना चाहता था, लेकिन मालिक का आदेश टालना उसके बस में न था। शाम होते ही उसने फिर वही ट्रक निकाला। वही घिसे टायर, वही जर्जर दरवाजे, वही पुरानी सीटें जिन पर अब उसे किसी के बैठने का एहसास होता था। उसने डीजल भरा, ताबीज जेब में डाला और गियर बदलते हुए गांव से निकल पड़ा। जंगल से गुजरते वक्त उसका मन बार बार पिछले हादसे को याद कर रहा था। वो बुदबुदा रहा था, आज कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा। लेकिन ट्रक जैसे उसकी नीयत पर हंस रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी न थी, बस बीच बीच में चमगादड़ झुंड बनाकर ट्रक के शीशों से टकरा जाते। साहिल ने रेडियो चालू किया, मगर फूंकारती आवाजों के अलावा कुछ न बजा। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर गई। सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली, मगर तभी ट्रक के बोनट पर कुछ गिरा, ठपाक, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। उसने ब्रेक मारे। इंजन के कंपन में भी उसे लगा कि बोनट पर कोई घिसट रहा है। वो उतरा, टॉर्च जलाकर देखा। बोनट एकदम साफ था। उसने इधर उधर देखा, चारों तरफ घुप अंधेरा। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। साहिल ने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, मगर उसके कानों में धीरे धीरे वही औरत की सरसराहट गूंजने लगी। भाग क्यों रहा है साहिल, मेरा रास्ता मत काट। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वो फिर से ट्रक में चढ़ गया, गियर बदला और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। अब सड़क सीधी थी, लेकिन एक पुराना पुल आने वाला था। वहीं जहां गांव वाले कहते थे कि छलावा सबको अपनी तरफ खींच लेता है। साहिल ने नजरें सड़क पर गड़ा दी, मगर उसकी आंखों के सामने वही सफेद साड़ी झिलमिलाने लगी। अचानक ट्रक के शीशे पर एक चेहरा उभरा। वो औरत उलटी लटकी हुई जैसे ट्रक की छत से चिपकी हो। उसके गीले बाल शीशे पर थपथपा रहे थे। साहिल ने आंखें बंद कर ली। ट्रक पुल के बीच पहुंचा तो जैसे किसी ने उसे खींचकर रोक लिया। ट्रक की हेडलाइट्स में अब पुल टूटा हुआ दिखने लगा, मगर साहिल जानता था वो हकीकत नहीं। वो गियर बदलता रहा, क्लच दबाता रहा, इंजन गुर्राता रहा, लेकिन ट्रक जरा भी आगे न बढ़ा। तभी खिड़की के कांच पर उंगलियों की खराश हुई, जैसे कोई नाखूनों से ट्रक को चीर देना चाहता हो। साहिल ने खिड़की से झांक कर देखा, वही चेहरा, मगर अब उसकी गर्दन सीधी थी, आंखें काली पुतलियों से भरी हुई और होंठ ऐसे जैसे किसी का दिल चबा लिया हो। औरत ने बुदबुदाते हुए कहा, साहिल, तेरा ट्रक अब मेरा है, अब तू भी मेरा है। तभी एक जोर का धमाका हुआ। ट्रक की हेडलाइट फूट गई, इंजन बंद हो गया और सन्नाटा घुप्पक। साहिल के पांव ब्रेक पर जम गए। उसने खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर नीचे कूद गया, मगर जमीन ठोस न थी, जैसे कोई उसे खींचकर नीचे दलदल में घसीट रहा हो। उसके घुटने तक मिट्टी में धंस गए। उसने छटपटाते हुए ट्रक के हैंडल को पकड़ने की कोशिश की, मगर ट्रक अब धीरे धीरे पीछे सरक रहा था। पीछे जंगल की तरफ एक लंबी आकृति खड़ी थी, वही औरत,
मगर अब वो एकदम लंबी थी। उसकी छाया पेड़ों से भी ऊंची लग रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। साहिल, तेरी हर सड़क अब मेरी है। अब ये ट्रक न चावला का अनुभव हो रहा था जो कभी मेरा था। साहिल को लगा उसकी चेतना छिन रही है। अचानक किसी ने उसकी बांह खींची। एक बुजुर्ग हाथ कड़ा पहने। उसने देखा लल्लन चाचा खड़े थे। उन्होंने उसे दलदल से बाहर खींचा और फुसफुसाकर बोले, मैं तुझे बताना भूल गया था बेटा, वो जो भी है वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। तुझे हर सफर में साथ जाना होगा, पर अब अकेले मत जाना, नहीं तो वो इस बार तुझे छोड़कर वापस नहीं जाएगी। साहिल की आंखों के सामने अब भी सब धुंधला था। दूर पुल के पार उसका ट्रक खड़ा था। इंजन अपने आप चालू था। हेडलाइट फिर से जल चुकी थी, मगर स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। साहिल बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। अब वो जान गया था ये रास्ता खत्म नहीं होने वाला। हर सफर, हर रात, हर सुनसान सड़क पर वही चेहरा, वही छलावा उसके ट्रक में होगा। और उसकी कहानी अब शुरू हो रही थी। सुबह की पहली किरण उसके खिड़की के टूटे कांच से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने खुद को अपनी ही खाट पर लुढ़कते हुए पाया। रात का सारा मंजर सपने जैसा लग रहा था, पर उसकी हथेली पर दलदल की मिट्टी अब भी चिपकी थी। उसने खिड़की से झांका। उसका ट्रक वहीं आंगन के बाहर खड़ा था। बोनट पर पीपल के पत्ते गिर गिर कर सड़ चुके थे, मगर दरवाजे पर लाल रंग के छींटे अब भी ताजे लग रहे थे। साहिल ने सोचा शायद किसी जानवर का खून होगा, मगर दिल के किसी कोने में उसे मालूम था ये उस मृत के होने की निशानी थी जो अब उसके ट्रक में बस गया था। गांव वालों में अफवाह उड़ चुकी थी, साहिल पर साया है, अब उसका ट्रक मत छूना, रात में उसकी गली से मत गुजरना। कुछ लोग उससे कतराने लगे थे, पर मालिक ने फिर उसे बुला लिया। अगला माल ले जाना था। इस बार सामान गांव से शहर नहीं, बल्कि शहर के बाहर सुनसान फार्म हाउस में उतारना था। कहते थे वो फार्म हाउस भी वीरान पड़ा है। जब साहिल ने पूछा ये कौन मंगवा रहा है, तो मालिक ने बस इतना कहा, मालिकाना हक किसी ठाकुर साहब का है, पैसा ठीक मिल रहा है, तू बस ले जा दे। शाम ढलने से पहले साहिल ने ट्रक में ताबीज लटका लिया। लल्लन चाचा ने नींबू मिर्च बांध दी। ट्रक पर गंगा जल भी छिड़क दिया। पर अंदर उसका दिल जानता था जिस परछाई ने उसकी आत्मा को बांध लिया है, उस पर इन चीजों का असर नहीं होने वाला। ट्रक के डैशबोर्ड पर उसने मां काली की फोटो रखी, पर उसकी नजर बार बार रियर व्यू मिरर पर जाती, जैसे वो देख रहा हो कि पिछली सीट पर कोई फिर से आकर बैठ गया हो। जैसे ही उसने गांव के बाहर की सड़क पकड़ी, हवा में अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और सड़े फूलों जैसी। रात के कोहरे ने सड़क को निगल लिया था। साहिल ने हेडलाइट तेज की तो देखा सड़क बीच बीच में ऐसे गायब हो जाती जैसे किसी ने उसे मिट्टी में समो दिया हो। ड्राइविंग सीट पर उसका पसीना बहता जा रहा था। ट्रक की खिड़कियों पर बाहर की ओस जमने लगी थी। रेडियो फिर से फुसफुसाने लगा। बिना चैनल के भी एक औरत की कराहती आवाज कानों में पिघलती रही, साहिल लौट जा या आ जा मेरे पास। अचानक सड़क किनारे वो मोड़ आया जहां से फार्म हाउस के लिए पगडंडी कटती थी। साहिल ने ट्रक मोड़ा। अब वहां कोई लाइट नहीं थी। दूर तक खेत, बांस के झुरमुट और बीच में टूटी फूटी ईंटों की चहारदीवारी। उसने ट्रक की स्पीड धीमी की ही थी कि झुरमुटों से फिर वही सफेद साया झलक गया। ये वही थी। इस बार उसने साफ देखा। उसके पांव उल्टे थे, साड़ी घिसट कर कीचड़ में सनी हुई थी और आंखों की जगह अब भी खाली कोटर थे जिनसे काला पानी रिस रहा था। साहिल की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने खुद को समझाया, बस माल उतार के लौट जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। मगर ट्रक जैसे अब उसके बस में नहीं था। स्टीयरिंग अपने आप घूमता, झटके देता और किसी अदृश्य रफ्तार में फार्म हाउस के टूटी गेट की तरफ दौड़ रहा था। फार्म हाउस पहुंचते ही उसने देखा चारों तरफ बबूल के पेड़ थे, एक टूटा हुआ कुआं और बीच में जली हुई झोपड़ी। ट्रक के हेडलाइट्स ने उस झोपड़ी के सामने किसी को खड़ा दिखाया, पर चेहरा एकदम काला, जैसे किसी ने राख पोत दी हो। साहिल ने बाहर निकलकर आवाज दी, कौन है? जवाब में बस हवा के झोंके में किसी के हंसने की खरखराहट थी। उसने जल्दी से ट्रक का गेट बंद किया, गियर बदला, मगर इंजन बंद हो गया। अब वो जान चुका था ये वही खेल था।
उसने खिड़की से झांका तो ट्रक के बोनट पर वही औरत चढ़ी बैठी थी। अब की बार वो उस पर झुकी नहीं थी, बल्कि घुटनों के बल खिसक कर उसके कांच पर आ गई थी। उसने साहिल को घूरा। ये ट्रक अब तेरा नहीं है, ये रास्ता तेरा नहीं है, तू मेरा है। अगले ही पल ट्रक में कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे किसी ने पिछले डब्बे में बोरियां पटक दी हों। साहिल ने दरवाजा खोलकर देखने की हिम्मत की। वह धीरे धीरे पिछली तरफ गया। उसके कदम कीचड़ में धंसते जा रहे थे। उसने ट्रक का पिछला गेट खोला। भीतर कुछ भी न था, मगर मिट्टी की ताजी बू और लहू की गंध थी। तभी उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज गूंज गई, कुएं के पास से आती हुई। वो पलटा। कुएं के पास वहीं साया खड़ा था। उसने देखा, औरत अपने बाल खींच खींच कर काट रही थी। आंखों से पानी नहीं, काला खून बह रहा था और वो कुछ बुदबुदा रही थी। इस ट्रक वाले ने मुझे जलाया, मुझे धोखा दिया, अब हर ट्रक वाला मेरा है। साहिल की सांस घुटने लगी। उसके कदम पीछे हटे। अचानक उसके पैरों में कोई चीज लिपटी। उसने नीचे देखा। काले सर्प जैसे बाल उसके टखनों में उलझ गए थे। वो चीख पड़ा, मगर कोई आवाज न निकली, जैसे जंगल ने उसकी आवाज भी पी ली हो। तभी लल्लन चाचा की दी हुई ताबीज उसकी जेब से गिर गई। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो मिट्टी में गिरा, औरत ने सिर घुमाकर उसे घूरा और एक बार फिर कुएं में समा गई। साहिल घुटनों के बल बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने अपनी जान बचा ली हो, मगर वो जानता था ये महज खेल की शुरुआत है। उस छलावे ने बस उसे चेतावनी दी है कि अगली बार वो खुद उसके साथ ट्रक चलाएगी। साहिल वापस ट्रक में बैठा। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर कोई नहीं था, मगर जैसे ही उसने स्टीयरिंग घुमाया, शीशे पर उंगलियों की खरोंच उभर आई और उसने सुन लिया, अब तेरे हर रास्ते पर मैं तेरे साथ हूं। साहिल। सुबह होने तक उसने ट्रक को गोदाम के पीछे खड़ा कर दिया और खुद वहीं ट्रक के पिछले हिस्से में बैठा रहा, जैसे डरता हो कि कहीं वो औरत फिर से ट्रक को अपने कब्जे में न ले ले। मगर उसका डर कुछ और भी गहरा था। अब उसे अपने सपनों में भी वो छलावा दिखने लगा था। जब वो आंखें बंद करता तो कुएं के अंदर से आती सरसराहट उसके कानों में गूंजने लगती। उसके हाथ पैर बेमकसद हिलते रहते, जैसे किसी अदृश्य रस्सी में बांधे जा रहे हों। गांव में अब उसके बारे में तरह तरह की बातें फैल गई थीं। लल्लन चाचा भी उससे दूरी बनाए रखने लगे थे। लोग कहते थे कि साहिल के ट्रक पर भूतनी नहीं, किसी छल्ले हुए प्यार की आत्मा है। वो औरत जो कभी ट्रक में ही मरी थी या जिंदा जला दी गई थी। कुछ पुराने ट्रक ड्राइवरों ने साहिल को सलाह दी, भाई एक बार शहर के बड़े बाबा से मिला, वो तंत्र विद्या जानते हैं। किसी ने किसी ट्रक में कुछ तो बांध रखा है। पर साहिल जानता था, ताबीज, नींबू मिर्च या कोई तंत्र मंत्र उसके काम आने वाला नहीं। इस बार उसने तय कर लिया कि वो खुद सच जानेगा। वो रात को उसी सुनसान सड़क पर फिर जाएगा, जो है उसका सामना करेगा। उसने अपने पुराने साथी रमेश को साथ चलने को कहा। रमेश कई सालों से ट्रक कंडक्टर था। मजबूत दिल का आदमी, भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझता था। रात के 12 बजे साहिल और रमेश ने फिर उसी ट्रक में डीजल भरा। साहिल के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई कुछ नहीं है, गांव वालों ने तुझे डरा कर रख दिया है, देखना कुछ नहीं होगा। ट्रक की हेडलाइट्स ने वही सुनसान पगडंडी रोशन कर दी। चारों तरफ वही सन्नाटा, झाड़ियों से टकराती ठंडी हवा, ट्रक के पहिए कच्चे रास्ते पर धंसते और फिर उखड़ते। रमेश ने बीड़ी सुलगाई। धुएं में साहिल की घबराहट और बढ़ गई। अभी उन्होंने मुश्किल से 5 किलोमीटर ही पार किए होंगे कि ट्रक के भीतर से किसी के हंसने की हल्की आवाज आई। साहिल ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसने शीशे में देखा, पिछली सीट खाली थी। रमेश ने मजाक उड़ाया, तेरे कान बज रहे हैं साहिल, छोड़ इन बातों को। मगर तभी ट्रक में तेज बदबू फैली, जैसे सड़ा हुआ मांस या पुराने खून की महक। रमेश ने बीड़ी फेंक दी। ट्रक के भीतर का तापमान एकदम गिरने लगा। खिड़कियों पर ओस जम गई, शीशे पर उंगलियों के निशान उभर आए, चारों तरफ से, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। अचानक रमेश चुप हो गया। उसकी आंखें ट्रक के बोनट पर अटक गईं। साहिल ने नजर घुमाई। बोनट पर कोई बैठा था, वही सफेद साया, उल्टे पांव, उलझे बाल। लेकिन इस बार उसने चेहरा उठाया। उसकी खाली आंखों में लाल अंगारे झिलमिला रहे थे। रमेश ने डर के मारे दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा भीतर से लॉक हो गया। साहिल ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, इंजन गरजा, मगर वो साया बोनट से उतरकर
ट्रक की छत पर चढ़ गया। अब ट्रक के अंदर किसी के नाखून खिड़कियों पर खरोंचने लगे। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, भाई ये तो साला सच में है, क्या करूं? साहिल चुप रहा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी छत से खून की एक बूंद साहिल के गले पर टपकी। उसने शीशे में देखा, वही औरत उल्टी लटकी हुई खिड़की से झांक रही थी। उसकी हंसी में लहू के बुलबुले फूट रहे थे। उसने बुदबुदाया, ये ट्रक अब मेरा है साहिल, अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ट्रक अचानक झटके से रुका, इंजन बंद। रमेश ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, मगर खिड़की पर अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया। साहिल ने देखा, रमेश हवा में लटका, उसकी गर्दन पर नीले निशान उभरने लगे। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कराहते हुए कहा, मुझे बचा, ये क्या है? मगर उसकी आवाज उसी बदबूदार कोहरे में घुल गई। एक पल में रमेश का शरीर ढुलक कर ट्रक की सीट पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें जान नहीं थी। साहिल की चीख गले में फंस गई। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा तो वो खुद ब खुद घूमने लगा। ट्रक ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली, मगर अब स्टीयरिंग साहिल के हाथ में नहीं था। ट्रक का अगला पहिया अचानक कच्चे रास्ते से उतरकर दलदली झाड़ियों में घुस गया। ट्रक उछलता धंसता चला गया। बोनट पर खड़ी वो चुड़ैल अब एकदम पास आ गई थी। उसने झुककर साहिल के चेहरे के पास फुसफुसाया, अब तुझे भी मेरे कुएं में उतरना होगा साहिल, अब ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। रमेश का शव गांव लाते वक्त लोग कहते रहे, छाया ने ले लिया इसे, किस्मत थी साहिल की कि बच गया। लेकिन क्या वो वाकई बचा था? उसे लगता था जैसे उसके हाथ पैर अब भी किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हैं। कोई उसे बार बार खींच रहा है, कभी कुएं की तरफ, कभी ट्रक के भीतर, उस खाली पिछली सीट पर जहां अब रमेश की अधूरी चीखें गूंजती रहती। दूसरे दिन पुलिस आई। फार्म हाउस के पास दलदल से रमेश का शरीर निकाला गया तो साहिल के खिलाफ शक भी गया, कहीं इसने ही तो। मगर गांव वालों ने गवाही दी, हमारे साहिल पर भूतनी सवार है, ये जान से नहीं मारेगा, इसके हाथ से मरवाएगी। पुलिसकर्मी हंसे, ओ भाई हम कानून देखते हैं, भूतनी नहीं। मगर कोई केस नहीं बना। रमेश का परिवार शहर चला गया। साहिल अकेला पड़ गया। कई दिनों तक उसने ट्रक को गोदाम में बंद रखा, मगर जितना वो ट्रक से दूर भागता, उतनी ही रातों में वो औरत उसके सपनों में और नजदीक आती जाती। कभी वो कुएं से निकलकर उसके बिस्तर पर बैठ जाती, उल्टे पांव गीले बालों से उसके माथे पर बूंदें टपकाती। कभी वो ट्रक के बोनट पर बैठकर खिड़की पीटती, चल साहिल अगला सफर बाकी है। उसके कानों में अब भी रमेश की कराहती चीखें थीं। उसकी आंखें लाल पड़ने लगी थीं। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। लल्लन चाचा ने एक रात फिर से दरवाजा खटखटाया, बेटा जब तक सच जानेगा नहीं, चैन नहीं मिलेगा। जिसे मार डाला गया वो तुझे बुला रही है। उसी कुएं में उतर, देख क्या दबा रखा है उसने। साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो सचमुच कुएं में फिर जाए? क्या वो अपनी जान लेकर खेले? मगर उसके भीतर अब डर से ज्यादा एक जिद पनपने लगी थी। वो जानना चाहता था कि उस औरत का ट्रक से क्या रिश्ता है। क्या वो पहले किसी ड्राइवर के साथ थी या उस ट्रक में ही मारी गई थी? उसे जवाब चाहिए थे। अगली रात साहिल ने अपने बिस्तर पर फिर उसी चुड़ैल को देखा। उसकी सूनी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने इस बार अपनी बुझे हुए गले से कहा, कुएं में उतर, तेरी मुझसे मुक्ति वही है। फिर वो फुसफुसाते हुए गायब हो गई। साहिल ने एक लंबी सांस ली। अब इंतजार बेकार था। उसने पुराना टॉर्च निकाला, जेब में दिया हुआ ताबीज डाला और वहीं ट्रक खोल दिया। गांव के छोर से निकलते वक्त कोई नहीं था जो उसे रोकता। गांव वालों ने खिड़कियां बंद कर ली। वो जानते थे इस बार साहिल अपने लिए नहीं, उस आत्मा के लिए जा रहा है। रास्ता वहीं पुराना था, टूटी सड़क, झाड़ियां, दलदली घास। मगर इस बार ट्रक की हेडलाइट्स भी जैसे कांप रही थीं। रोशनी कभी तेज होती, कभी खुद ब खुद बुझने लगती। ट्रक के भीतर साहिल की सांसें घुटने लगी। पिछली सीट पर उसे रमेश की हल्की सी परछाई बैठी दिखती। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजती, कुएं में उतर, सच वही है साहिल। फार्म हाउस के टूटे फाटक तक पहुंचते ही उसने देखा, कुएं के पास हल्की सी लौ जल रही थी। इतनी रात को वहां कौन? ट्रक से उतरकर साहिल ने टॉर्च जलाया। कुएं की जगत पर कोई बैठा था, वहीं साया, सिर झुकाकर। साहिल ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है?
जवाब में बस खामोशी थी। साहिल ने कदम बढ़ाया। अब उसने देखा वो औरत कुएं की जगह पर नहीं, आधी अंदर लटक रही थी। बाल कुएं में झूल रहे थे, साड़ी की झूलती किनारी जैसे साहिल को बुला रही हो। उसने कुएं में झांक कर देखा। भीतर सिर्फ काला पानी नहीं था, बल्कि मिट्टी की भी एक परत थी। किसी ने जैसे अंदर कुछ दबा रखा हो। तभी उस साई ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन होंठ खुले। सच वही है साहिल, उतार मेरी याद। साहिल के हाथ से टॉर्च छूट गई। वो नीचे कूद पड़ा। पानी कम था, घुटनों तक। कीचड़ में हाथ घुसेड़ते हुए उसे जैसे कोई गठरी महसूस हुई। उसने खींचकर मिट्टी हटाई। गठरी खुली तो उसमें एक पुराना और सड़ा हुआ बैग निकला। बैग में खून के धब्बे थे, जैसे किसी को काटकर बांध दिया गया हो। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर कुछ कपड़े थे, टूटी हुई चूड़ियां और एक पुराना कड़ा। तभी उसके कंधे पर किसी ने फिर हाथ रखा। वो मुड़ा। कुएं के मुहाने पर वही औरत खड़ी थी, मगर अब वो मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, होंठों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो बोली, ये था मेरा सच। इस ट्रक में ही मुझे जलाया गया, कुएं में फेंका गया। अब तू जान गया, अब तू भी वहीं जाएगा। कुएं के ऊपर से मिट्टी दरकने लगी। साहिल के पैरों के नीचे कीचड़ ने उसे खींचना शुरू कर दिया। पानी अब गर्दन तक आ गया। उसने मदद के लिए आवाज दी, मगर जंगल में कोई नहीं था। ऊपर उस औरत ने हंसी। उसकी हंसी कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अब तू भी रमेश की तरह मेरा हिस्सा है साहिल। कुएं की दीवारों से पानी टपक टपक कर उसके सिर पर गिर रहा था, लेकिन उसे ज्यादा भयानक था वो एहसास कि अब जमीन उसे धीरे धीरे निगल रही है। साहिल की उंगलियों में मिट्टी फिसल रही थी। उसके पैरों के नीचे की कीचड़ ऐसे खींच रही थी जैसे सैकड़ों नाखून उसके तलवों में घुसकर उसे नीचे खींच रहे हों। ऊपर उस छाया की आंखों में अब वो लाल अंगारे नहीं थे। अब वो खाली कोटर भी साहिल को घूरने लगे, जैसे उसकी जान निकलते ही उन कोठरों में वो समा जाएगा। उसके दिमाग में रमेश की कराह अभी भी गूंज रही थी। कुएं में उतर, सच वही है, मगर ये सच उसे डुबो देगा। उसने कभी नहीं सोचा था। उसने चीखने की कोशिश की, पर गांव दूर था। जंगल इतना घना कि उल्लुओं की आवाज भी वहां तक न पहुंचती। अचानक उसे याद आया, लल्लन चाचा का ताबीज। उसने कांपते हाथ से ताबीज को मुट्ठी में पकड़ा। उसकी उंगलियों से मिट्टी चिपक कर नीचे गिर रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, एक आखिरी उम्मीद कि शायद ये ताबीज उसे बाहर खींच ले। तभी ऊपर खड़े साए ने झुककर कहा, ताबीज, मंत्र सब बेकार हैं साहिल। मैंने जिस ट्रक को अपनी चिता बना लिया, वो अब कभी किसी का नहीं होगा। तू वही है जो मुझे फिर जलाकर फेंक देना चाहता था। उस रात तेरा नाम कोई नहीं जानता था, पर अब तू वही नाम है जो मेरी हड्डियों से बंध गया है। साहिल को उसकी बात समझ नहीं आई। क्या वो उसे किसी और से मिला रही थी? तभी उसके जहन में एक पुराना सपना कौंध गया। वो पहली बार उस ट्रक में बैठा था। तब मालिक ने बताया था कि ये ट्रक पहले किसी और ड्राइवर का था, जिसने अपनी बीवी को इसी ट्रक में छुपाकर जिंदा जला दिया था और फिर खुद गुमनामी में खो गया। गांव में ये कहानी कभी साफ साफ किसी ने नहीं सुनाई थी, पर अब सब तार जुड़ने लगे थे। क्या वो जलती हुई औरत अब उसे उसी कसूरवार की परछाई समझ रही थी, या वो सच में पिछले जन्म की कोई गांठ थी? कुएं की मिट्टी ने उसके पांव कमर तक दबा दिए थे। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। पानी की सड़ांध अब नाक के रास्ते भीतर समा रही थी। उसने कांपते हुए मुट्ठी खोली। ताबीज उसके हाथ से गिरकर पानी में समा गया। अब उसकी आंखें खुली थीं। ऊपर वो औरत उसके ठीक सिर के ऊपर झुकी थी, उल्टे पांव कुएं के मुहाने पर टिके हुए। उसके उलझे बाल पानी में उतर आए थे, साहिल के गले से लिपटने लगे थे। उसने महसूस किया बाल अब रस्सी जैसे कसते जा रहे हैं, सांस लेना मुश्किल। तभी कुएं के बाहर से किसी ने नाम पुकारा, साहिल, ओए साहिल। वो आवाज कोई जानी पहचानी थी, लल्लन चाचा की। साहिल ने आंखों की कोर से ऊपर देखा। कुएं के किनारे पर एक लाल सी रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जला दी हो। और फिर उसने देखा वो औरत पीछे हट गई, जैसे उस रोशनी से उसे आग लग रही हो। वो कराहते हुए कुएं के मुहाने से नीचे गिर गई, मगर मिट्टी में नहीं, बल्कि उसी गठरी के ऊपर। साहिल ने पूरा दम लगाकर हाथ ऊपर बढ़ाया। लल्लन चाचा ने अपनी छड़ी बढ़ा दी। उसके कांपते हाथ ने छड़ी थामी, मगर पैर अब भी कीचड़ में धंसे थे। चाचा फुसफुसाए, बेटा,
उसे कह दे, जिसने तुझे जलाया वो मैं नहीं, मेरी जान छोड़, बोल, वरना तू भी वहीं रह जाएगा। साहिल ने हाँफते हुए वहीं दोहराया। उसकी आवाज इतनी कच्ची थी कि खुद उसे यकीन नहीं हुआ, मगर जैसे ही उसने वो शब्द बोले, कुएं में पानी एक पल को खौल उठा। गठरी के भीतर से लाल लाल लपटें सी उठी और वो औरत मिट्टी में मिलते हुए धीमे से कराहती गई। उसकी हंसी सिसकियों में बदल गई। साहिल को महसूस हुआ मिट्टी अब उसके पैरों को छोड़ रही है। लल्लन चाचा ने पूरी ताकत से उसे खींचा। साहिल घिसटता हुआ कुएं के मुहाने पर आ गिरा। उसकी सांसें उखड़ गई थीं, होंठ सूख चुके थे, आंखें लाल, मगर उस कुएं के भीतर अब भी कोई बुदबुदा रहा था। साहिल ने डरते हुए नीचे झांका। पानी एकदम काला हो गया था। गठरी फिर गायब थी। बस कुएं की भीगती दीवार पर किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा था, यह ट्रक न चावला का अनुभव था। साहिल ने दूर देखा। उसका ट्रक उस वीराने में खड़ा था। बोनट से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने फिर से उसकी आग जलाई हो। साहिल जान गया, कुआं तो बस शुरुआत थी, असली खेल अब ट्रक में